अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है मर्द हज़रात में, जो कि 15% ऑफ जनरल पॉपुलेशन को भी कवर करती है, में पाई जाती है। और मोर देन 40% ऑफ द टाइम्स जो पेशेंट आते हैं मेल फर्टिलिटी के वजह से उनमें पाई जाती है, और जो कि काबिल इलाज भी है। तो वो पेशेंट जिनके सीमेन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सीमेन एनालिसिस जब कराते हैं तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे काउंट कम है, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी या इसके पैरामीटर्स हम कहें तो पैरामीटर्स में कमी आ रही है या ख़राब हो रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहे हैं। और कई बार इस तरह के पेशेंट में ये भी देखा गया है कि पहले काउंट अच्छा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाते वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया, जिसको कहते हैं एज़ोस्पर्मिया। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि आते हैं हमारे पास एज़ोस्पर्मिया की वजह से, और इनके जब हम तशख़ीस करते हैं, जब उनका मुआयना करते हैं, चीज़ें देखते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं पेशेंट को, तो पता चलता है कि एक बीमारी है जो इसकी वजह बन सकती है, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको हमने टाइमली ट्रीट ना किया तो उसके बहुत सारे असरात हमारी नॉर्मल ज़िंदगी पे भी पड़ते हैं। खाली ये नहीं है कि वो खाली बच्चा पैदा करने के लिए स्पर्म्स की क्वालिटी को ख़राब करती है, वो हमारे टेस्टोस्टेरोन को भी कम करती है और हमारी नॉर्मल लाइफ की पैरामीटर्स को भी। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन मर्द हज़रात के लिए जो हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है, हमें अलर्ट रहने के लिए, हमारी चीज़ों को नॉर्मल रहने के लिए, फटीग से बचने के लिए जो चीज़ हमारी ज़रूरी है वो एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारे नॉर्मल लाइफ में हमारी बॉडी के नॉर्मल पैरामीटर्स में रहना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो कंप्रोमाइज़ हो गया तो हम बिल्कुल बेसुकूनी से बैठे रहेंगे, हमें ना नींद आएगी सही से, ना हमारा चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ना काम करने की हिम्मत होगी, बहुत ही आप फटीग हो जाएंगे। और ये चीज़ें इलाज के काबिल हैं। तो मैं जिस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है वेरिकोसील। तो आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट आगाही दूंगा कि वो किस तरह होती है, वो होता क्या है, बेसिकली होती भी क्या है, और किस तरह चीज़ों को ख़राब करती है, जो कि मैंने आपको भी वजूहत चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें ख़राब होती हैं, तो ये किस तरह ख़राब करती है और उसको किस तरीके से इसे इलाज मुमकिन है। तो मेरा नाम है डॉक्टर HM साद फ़ारूक। मैं यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड मेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ यहाँ फर्टिलिटी क्लिनिक बाय सेटना में। तो मैं ये बता रहा था कि वेरिकोसील के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि जिस्म के हर आज़ा में हर जगह पे हमारे नसें मौजूद है, चाहे वो छोटी सी फिंगर की कोई पार्ट हो, कोई जिस्म का हिस्सा हो, दिल का पार्ट हो, दिमाग का पार्ट हो, हर जगह पे शरियानें मौजूद हैं। तो कुछ खून की नालियाँ होती हैं जो दिल से खून को लेकर जाती हैं, साफ़ खून को, और कुछ नालियाँ होती हैं जो वो उसी आज़ा से गंदे खून को लेकर आती हैं, लंग्स में प्यूरीफाई होकर फिर दोबारा हमारे बॉडी में घूमता है, इसी तरह सर्कुलेट होता है। टेस्टिस के ऊपर भी जो नसें होती हैं, इसी तरह जो खून की नाली लेकर आती हैं, इसको हम टेस्टिकुलर आर्टरी भी कहते हैं। मल्टीपल दूसरी आर्टरीज भी हैं जो कि खून के दौरानिया इसको मेंटेन रखती हैं। तो अब यहाँ से खून भी जाता है, तो जो इसकी मेन वेसल होती है जो कि खून लेके जाती है, वो गुच्छे की नुमा बन जाती है, जिसको हम कहते हैं पेनिफेरम प्लेक्सस। अगर कोई भी चीज़ अपनी म्यार से, अपनी जो इसकी जो नॉर्मल डायमीटर है, अगर उससे बड़ा हो जाएगा तो वो नुकसानदेह है, और अगर सिकुड़ जाएगा तब भी नुकसानदेह है। तो जब ये शरियानें जो हैं, खून की नालियाँ जो हैं, वो अगर अपनी साइज़ से बढ़ जाती हैं, नॉर्मल साइज़ से अगर बढ़ जाती है, डायलिटेशन हो जाती है, तो वो हमें एक बैग ऑफ वॉर्म्स की तरह फील होता है, कि एक नसों का गुच्छा हमें महसूस होता है, जो कि टेस्टिस के ऊपर फील होता है। तो बेसिकली ये होती है वेरिकोसील। बट ये किस तरह करती है? देखें, अल्लाह ताला ने टेस्टिस को नीचे रखा हुआ है, बॉडी से अलग हिस्से में रखा हुआ है, स्क्रॉटम के अंदर जो पेशाबी थैली होती है, मसाने की, जिसमें गोलियाँ होती हैं, उसको कहते हैं स्क्रॉटम। उसके अंदर अलग से टेस्टिस पड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर साइंस यूँ है कि अगर जिस्म, अल्लाह ताला ने रखा है कि स्पर्म को प्रोडक्शन करने के लिए, स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए टेस्टिस को नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होना ज़रूरी है, वरना स्पर्म्स नहीं बन पाएंगे, उनकी क्वालिटी ख़राब होगी, उनकी चीज़ें ख़राब होंगी। तो वो पेशेंट जिनकी खसिए जो जैसे टेस्टिस हैं, वो अगर बॉडी के अंदर रह जाते हैं तो वो कभी उनके स्पर्म्स की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है। अगर वो उसका अर्ली इलाज ना किया जाए 2-3 साल की उम्र में बच्चे की, तो अगर वो स्पर्म्स बनाने के काबिल नहीं रहते, कि अगर हम उसको अगर जवानी में अगर वो पेशेंट अगर वो जिसके खसियों पर रह जाएँ टेस्टिस, तो वो कभी काबिल नहीं होते स्पर्म्स के बनाने के लिए। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको नीचे रखा हुआ है। तो अब जब ये वेसल्स मोटी हो जाती हैं, खून की नालियाँ शरियानें मोटी हो जाती हैं, तो जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो वापस दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गंदे खून लेके जाती हैं, जो कि जिसमें मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, इनफेक्ट जो ख़राब सेल्स होते हैं वो भी होते हैं।